हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एब्सोल्यूट इओसिनोफिल टेस्ट काउंट के बारे में। उससे पहले बता देता हूँ एब्सोल्यूट इओसिनोफिल होता क्या है या इओसिनोफिल होता क्या है। इओसिनोफिल जो है एक ग्रेन्युल कैटेगरी का ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट मतलब आपको पता होगा जो बॉडी में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासाइट इन्फेक्शन को रोकने में हमारी मदद करता है और उससे लड़ता है, वो जो है ल्यूकोसाइट कहलाता है। इओसिनोफिल का क्या क्या काम होता है बॉडी में। इओसिनोफिल एलर्जी, पैरासाइट से फाइट करती है और इन्फेक्शन को रोकती है। यही इओसिनोफिल का मेन रोल रहता है बॉडी में। यह टेस्ट कब और क्यों किया जाता है यह आपको पता होना चाहिए। जब किसी प्रकार का एलर्जी जैसे कि अस्थमा, हे फीवर, स्किन एलर्जी या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो तब यह टेस्ट किया जाता है। तभी यह टेस्ट डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं करवाने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। इओसिनोफिल का लेवल किस कंडीशन में बढ़ जाता है और कम हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। इनकी कंडीशन हम इओसिनोफिलिया को बोलते हैं। इसका मेडिकल टर्म है इओसिनोफिलिया। वो कौन सी कंडीशन रहेगी? एलर्जी जैसे कि अस्थमा, हे फीवर, स्किन एलर्जी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और कुछ जो है कैंसर में भी बढ़ जाता है। ये बेसिकली ज़्यादा बढ़ता नहीं है, एक रेयर केस है, वो भी मैं बता देता हूँ कौन सी कंडीशन में बढ़ जाता है। जैसे कि हॉजकिन लिम्फोमा एंड CML, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। इस कंडीशन में क्या है, इओसिनोफिल का लेवल बढ़ जाता है। डिक्रीज कंडीशन को हम बोलते हैं इओसिनोपिनिया। ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ये मेडिकल टर्म है, आपको पता होना चाहिए। इओसिनोफिल का लेवल कम कौन सी कंडीशन में हो जाएगा? जैसे कि स्ट्रेस हो गया, ड्रग्स हो गई, ड्रग्स में स्टेरॉइड, ACTH और कुछ एक्यूट इन्फेक्शन होता है। उस कंडीशन में क्या है, न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ जाता है और इओसिनोफिल का कम हो जाता है। तो ये जो है डिक्रीज कंडीशन है इओसिनोफिल की। ये टेस्ट जो है अपन ने कर लिया। अब क्या है, इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ किस तरीके से इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। क्या है कि अब जो है लेटेस्ट और अपडेट वर्जन आ गए हैं, जिससे कि इसमें फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन रहती है, ऑटोमेटेड कैलकुलेट होकर इसकी वैल्यू निकलती है। लेकिन सब जगह तो ये जो है मशीन रहेंगी नहीं फुल्ली ऑटोमेटेड और बड़ी बड़ी मशीन, तो उसके लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो हम माइक्रोलीटर जो रहेगी उसमें देंगे इसकी रीडिंग। जैसे कि मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इओसिनोफिल काउंट मल्टीप्लाई बाय टोटल WBC काउंट। परसेंट 100 का जो रहेगा वो कर देंगे 100%, और जो भी वैल्यू रहेगी वो सेल्स पर माइक्रोलीटर में आएगी। तो ये जो है इसका फॉर्मूला है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी? जैसे आप टेस्ट करवा लिया, कैलकुलेट कर लिया, अब एक रेफरेंस रेंज जो रहती है हमें पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट इओसिनोफिल की नॉर्मल रेंज जो रहेगी लेस देन 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर, इसकी नॉर्मल रेंज रहेगी। ये याद आप कर लेना, एग्जाम में भी पूछते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।